एक छोटी सी कहानी सुना दूं आपको। एक चेले ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे क्या बनना है? गुरुजी ने कहा, बेटा पक्के साधक बनो। चेले ने पूछा, गुरुजी पक्का साधक क्या होता है? ये पक्के साधक कैसे बनते हैं? गुरुजी इसके बारे में बता दें। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक गांव में एक बड़ा होशियार हलवाई था और वो इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाता था कि उसकी मिठाई खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। उसका इतना बड़ा नाम हो गया था उस हलवाई का, उसके हाथ में वो जादूगरी थी। उसके हाथ की मिठाई कोई एक बार खा लेता तो दौड़ता दौड़ता आता था। उस हलवाई का इतना बड़ा नाम हुआ। एक बार उस हलवाई के पास एक दंपति अपने छोटे बेटे को लेकर के आए। उस पति और पत्नी ने हलवाई को कहा कि हम हलवा खाना चाहते हैं, हलवा बना दो। हलवाई ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा, मैं हलवा बनाता हूं। हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी तो बनता नहीं है। हलवाई हलवा बना रहा था, उनका छोटा सा बच्चा बार बार कहता है, हलवा अभी तक बना नहीं, कब हलवा बनेगा? हलवाई कहता था, बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, हलवा अभी कच्चा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वो फिर जावे, हलवा अभी तक बना नहीं। हलवाई कहता है कि हलवा अभी कच्चा है। फिर वो पहुंचा कि मुझे हलवा चाहिए, चल ले तू हलवा खा ले। तो उसने उसमें अध कच्चा हलवा उसको परोस दिया। तो उस बच्चे ने हलवा कहा कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो कहा तो थोड़ा इंतजार कर ले, जब पक जाएगा तब हलवे में स्वाद आएगा। वो इंतजार करता रहा, हलवा बन गया, उसमें से खुशबू आने लगी। जब हलवा पक के तैयार हो गया तब उसने वो हलवा परोस करके दिया। वो बच्चा कहने लगा कि ये वही हलवा है जो थोड़ी देर पहले जिसका स्वाद बेढंगा था, और अब ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है? तो हलवाई ने जवाब दिया था कि पहले ये हलवा कच्चा था, अब ये हलवा पक गया है। पक गया है तो इसमें स्वाद आ रहा है। हलवा कच्चा होने पर स्वाद नहीं है। साधक जीवन में कच्चा रहेगा तब तक जिंदगी में कोई स्वाद नहीं, और जब पक जाएगा तो तुम्हारी प्रेम की खुशबू पूरी दुनिया में छा जाएगी। जिस दिन तुम पक जाओगे उस दिन तुम क्रोध को, काम को, लोभ को, वासना को, सबको जीत लो। जिस दिन पक जाओगे। भजन पक्का है कि कच्चा है? किसी नारी को देख करके आंख में वासना ना आवे, किसी पुरुष को देख करके नारी की इंद्रियां ना फड़फड़ाए, समझ लेना कि उसकी साधना पक्की हो गई है। कम मिलने पर भी जो अपने आप में संतुष्ट है, गाली कोई दे देता है तो भी उसको क्रोध नहीं आया है, तो समझ लो उनका हलवा पक चुका है। और जिस समय हलवा पक गया, यानी आप साधक पक्के बन गए हैं, तो जैसे अगरबत्ती जलाने पर खुशबू फैल जाती है, धूप बत्ती के जलाने पर खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार से तुम्हारी प्रेम की सुगंधी पूरे वायुमंडल में जाकर के फैल जाएगी। इसलिए पक्के साधक बनिए। हलवा पकता है आग के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हलवा आग के ऊपर पकता है, तपेले में रख दो वो नहीं पकता। हलवा को पकाने के लिए आग का स्पर्श होना चाहिए, और साधक को अपने आप को पकाने के लिए मैं बहुत निवेदन करना चाहूंगा, किसी साधु का संपर्क होना चाहिए, महापुरुष का संपर्क।